हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। कई महिलाओं में ये कन्फ्यूजन होता है और वो पूछती हैं कई बार मेरे से मेरे वीडियोस के कमेंट्स में कि मैम हमारा कौन सा वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का, ये कैसे पता करें, एग्जैक्टली कौन सा महीना चल रहा है, ये कैसे पता होगा कि हमारी प्रेगनेंसी कब से शुरू हुई है। क्योंकि देखिए इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि एक तो कौन सी डेट से, जिस दिन इंटरकोर्स किया जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हुई, क्या वहां से काउंट किया जाएगा, या जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ और आपका कंसेप्शन हुआ, या फिर जिस दिन आपका इम्प्लांटेशन हुआ यानी कि आपका एम्ब्रियो जाके आपके यूट्रस से चिपक गया, वहां से काउंट किया जाएगा। तो कई इसमें बातें हो सकती हैं। तो इस तरीके के कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं जो कि आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपने चाहे कभी भी इंटरकोर्स किया हो, लेकिन कंसेप्शन जो होगा या फर्टिलाइजेशन जो होगा एग और स्पर्म का, वो तभी होगा जब जिस दिन फीमेल का ओव्यूलेशन होता है यानी एग रिलीज होता है। अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बता चुकी हूँ कि एग की लाइफ सिर्फ 24 घंटे की होती है। उसी 24 घंटे के दौरान एक हेल्दी स्पर्म अवेलेबल होना चाहिए अगर प्रेगनेंसी उस महीने रुकनी होती है तो। और अगर उस 24 घंटे के दौरान हेल्दी स्पर्म अवेलेबल होता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसको कि कंसेप्शन कहा जाता है जनरली। अब फर्टिलाइजेशन के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि 100% आपकी प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो जनरली कई बार ऐसा होता है कि वो जाके इम्प्लांट नहीं करता, यानी कि वो प्रेगनेंसी में रिजल्ट नहीं करता है। तो ऐसे भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है आपका वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। फेलोपियन ट्यूब एग को कैप्चर कर लेती है, एग फेलोपियन ट्यूब में रहता है। तो और जो स्पर्म्स होते हैं वो ऊपर को ट्रैवल करते हुए वेजाइना से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं और वहां पे वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब इसके बाद भी ये पॉइंट जो होता है वो नहीं होता है कि जिसमें कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई। आपकी प्रेगनेंसी कब से स्टार्ट होती है? जब ये फर्टिलाइज्ड एग जो है ये मूव करता हुआ आपके यूट्रस में जाता है और यूट्रस की लाइनिंग से जाके ये चिपकता है, तब उसको इम्प्लांटेशन हुआ कहते हैं। और उस दिन से आपकी प्रेगनेंसी एक्चुअल में स्टार्ट होती है। अब इस पूरे प्रोसेस को होने में भी कुछ दिन लगते हैं, ये कोई जल्दी एक आध घंटे का काम नहीं होता है। जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद भी कम से कम 6 दिन और ज्यादा से ज्यादा 12 दिन, 6 से 12 दिन का समय लगता है इम्प्लांटेशन होने में, यानी कि यूट्रस में पहुंच के वहां पे वॉल में इम्प्लांट होने में इतना टाइम लग जाता है आपके इंटरकोर्स के बाद भी। तो अब सवाल ये उठता है डॉक्टर्स के लिए कि किस चीज को हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस यूज करें कि यहां से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। क्योंकि पहली चीज तो अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को कंसिडर करते हैं, अगर डॉक्टर्स की इस दिन से प्रेगनेंसी को हम मान लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि पहली चीज, अगर कपल्स हैं, मैरिड लाइफ है, तो उसमें फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स होता ही रहता है। तो कोई ये बता नहीं सकता कि कौन से दिन के इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसी हुई है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको अलग ही रख देते हैं, उस चीज को रेफरेंस के लिए यूज किया भी नहीं जाता है। अगली चीज जो होती है वो होती है ओव्यूलेशन, यानी कि एग कब रिलीज हुआ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया विद इन 24 आवर्स वहां पे कंसेप्शन हो जाता है जनरली, जब आपका एग रिलीज होता है तो अब इसको भी रेफरेंस पॉइंट की तरह नहीं यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपका ओव्यूलेशन कब हुआ ये जनरली बताया नहीं जा सकता है। ये बताया जाता है उन लोगों के लिए जिनका जनरली इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो लोग ओव्यूलेशन किट्स यूज कर रहे हैं कि ओव्यूलेशन कब हुआ पता करने के लिए, या जिनका आईवीएफ या आईयूआई होने वाला होता है, उस कंडीशन में तो जरूर देखा जाता है कि आपका कब ओव्यूलेशन हुआ। लेकिन नॉर्मली जो जनरल पब्लिक है वहां पे, यानी कि मोस्ट परसेंटेज ऑफ केसेस में ये चीज नहीं देखी जाती है और ना पता होती है कि ओव्यूलेशन कब हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी होती है वो हर लेडी में सेम नहीं होती है। इवन एक ही लेडी में जो ड्यूरेशन होता है साइकिल का वो भी चेंज होता रहता है। कभी 28 दिन पे आए पीरियड्स, कभी 30 दिन, 32 दिन, तो वो चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से ये बताया नहीं जा सकता है कि एग्जैक्टली ओव्यूलेशन कब हुआ। क्योंकि जनरली ओव्यूलेशन जो होता है वो जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उसके करीब 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। तो इस चीज को भी एक रेफरेंस पॉइंट की तरह नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये चेंजेबल होता है, सब में चेंज होता रहता है। तो इसलिए डॉक्टर्स ने फाइनली जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है जब भी आपकी प्रेगनेंसी को डेट किया जाता है, तो वो होता है कि आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था। क्योंकि यही एक चीज फिक्स्ड तौर पे बताई जा सकती है कि आपका जो
पिछला मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था उसका फर्स्ट डे कौन सा था। ये चीज़ हर महिला बता देती हैं जनरली, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो ये पक्के तौर पे बोला जा सकता है कि हाँ, ये जो प्रेगनेंसी हुई है, यानी कि जो पीरियड मिस हो गया उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, वहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो उससे आपका क्लियर हो जाता है कि प्रेगनेंसी है। तो उससे पहले जो लास्ट पीरियड आया होता है उसका फर्स्ट डे, क्या उसको आपकी एलएमपी कहते हैं डॉक्टर्स शॉर्ट फॉर्म में। जब भी आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह में लिखा हुआ देखते हैं उसको, तो एलएमपी हमेशा डॉक्टर आपकी लिखते हैं कि क्या रही है, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका कब आया है। तो उसमें भी वैसे तो पीरियड आपका 3-4 दिन चलता है, लेकिन पीरियड का जो पहला दिन होता है उसको काउंट किया जाता है। तो वहां से आपका वो रेफरेंस पॉइंट होता है जो कि कंसिडर किया जाता है कि वहां से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, ऐसा माना जाता है। हालांकि टेक्निकली प्रेगनेंसी तो बाद में होती है, कई दिन बाद होती है उसके, लेकिन जो रीजंस मैंने आपको बताया उसकी वजह से एक श्योरिटी होने के लिए एक फिक्स्ड जो डेट डिसाइड करी गई है, जिससे कि जनरली एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज किया जाता है कि इस दिन से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो आपका एलएमपी होता है। तो इस तरीके से जब भी आपको बताया जाता है कि आपका प्रेगनेंसी का ये हफ्ता चल रहा है या ये महीना चल रहा है, तो वो कहाँ से काउंट होता है, वो आपके एलएमपी से काउंट होता है, यानी कि जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन था वहां से काउंट होता है, और वहीं से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई मानी जाती है। हालांकि वो खाली एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज होता है, टेक्निकली वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि वहां से प्रेगनेंसी हुई हो, लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए और सभी रेफरेंस के लिए यही टाइम यूज किया जाता है, यानी कि जो आपका एलएमपी की डेट होती है। तो होपफुली आज ये आपके मन से डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपकी प्रेगनेंसी का जो हफ्ता है या प्रेगनेंसी का महीना है वो कब से शुरू हुआ, तो वो आपके जो एलएमपी है वहां से शुरू हुआ माना जाता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो अगर आप इस तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।